सो फाइनली आपका जोसा काउंसलिंग राउंड 6 का जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको जो भी सीट मिला होगा, नहीं मिला होगा या फिर अपग्रेड हुआ होगा, ठीक है, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं राउंड 6 के बाद, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, क्या करना है सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको सीट फर्स्ट टाइम अलॉट हुआ है तो क्या करना है, ठीक है, सीट अपग्रेड हुआ है तो क्या करना है, अगर आपको सीट अपग्रेड नहीं हुआ है तो क्या करना है, अगर सीट आपको आईआईटी में अलॉट हुआ है तो क्या करना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होंगे जो कि आपको जोसा के वेबसाइट पे डाउनलोड करना है, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग कब करना, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जो लोग भी अभी तक सीएसबी काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट केवल एक दिन के लिए मैंने ओपन किया है सेम प्राइस में, उसके बाद ये जो है इंक्रीज हो जाएगा प्राइस। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको डेली गूगल मीट्स होंगे, डेली कॉल सपोर्ट मिलेगा, डेली चैट सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो और आपके चॉइस फिलिंग पीडीएफ जो है वो आपको मिल रहा होगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ जिस तरीके से ट्रेंड गया उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग दिया जाएगा, तो अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आपको 1 से 2 दिन के अंदर चॉइस फिलिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और ये केवल और केवल 50 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं पहला केस की सीट जो है पहली बार मिला। ठीक है, तो पहला केस क्या है हमारा कि आपको अगर ये सीट लेना है, लेट से मान लेते हैं कि आईआईटी में सीट मिला है, ठीक है, अगर आईआईटी में सीट मिला तो ऑफकोर्स आपको तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो आपका जो पैसा है वो वेस्ट चला जाएगा, मतलब वो रिफंड नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि मान लेते हैं आपको एनआईटी प्लस सिस्टम में आपको पहली बार जो है वो सीट मिला है, तो आप क्या करो, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करो। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसमें एडमिशन लेना है तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करो, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करो। ठीक है, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सारा कंप्लीट करो, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। अगर मान लेते हैं एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन नहीं लेना होगा तो विथड्रॉ कर लेना। ठीक है, विथड्रॉ करने का तो टाइम है ही आपका एनआईटी प्लस सिस्टम वालों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है हमारा, सीट अपग्रेड हो गया। लेट से मान लेते हैं कि किसी को पहले लेट से एनआईटी सूरत में मान लेते हैं कोई ब्रांच मिला था, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच इनको मिला था एनआईटी सूरत में, ये लेट से उनको अपग्रेड होकर मान लेते हैं ईसी हो गया। ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है, विलिंगनेस जो है वो अपने आप ऑटो आपका जो है फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, ना ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ना ही फी पेमेंट करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके सारा कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अपग्रेड हुआ है। तो अगर मान लेते हैं कि किसी को अपग्रेड हुआ होगा और वो चाहता है कि हमें इसमें एडमिशन नहीं लेना है, तो आप विथड्रॉ कर सकते हैं। एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए विथड्रॉल का जो है टाइम अभी है। ठीक है, राउंड 6 के बाद भी कर सकते हैं विथड्रॉ। तो जो लोग भी उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इस सीट को रिटेन करेंगे, ठीक है, मतलब कि चाहते हैं कि इसको भाई रिटेन कर लेते हैं और रिटेन करके हम सीसेप में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सीसेप काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको इस बीच क्या करना होगा, पीएएफ पे करना होगा। ठीक है, अभी इसके बारे में बताऊंगा। पीएफ पे करना होगा तभी जाकर ये सीट जो है आपका कंफर्म होगा, अदरवाइज ये सीट जो है कैंसिल हो जाएगा और एज ए वैकेंट सीट सीसे में ट्रीट होगा। तो अगर चाहते हो कि मान लेते हैं सीसे में जाते हैं, अपग्रेड होने का चांसेस बन रहा है या फिर अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो सीसे में, तो इसको सीट को कंफर्म कर लो। अगर मान लेते हैं सीसे में अपग्रेड नहीं हुआ तो ये वाला जो जोसा वाला सीट है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन एडमिशन तभी मिलेगा जब आप पी ए पे किए रहोगे। समझ में आए ये बात? ठीक है, अब तीसरा केस क्या है, तीसरा केस भी कवर कर लेते हैं। तीसरा केस है कि सीट अपग्रेड नहीं हुआ है, सीट अपग्रेड नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको लेट से राउंड सिक्स के बाद अगर आपके सीट जो है वो अपग्रेड नहीं हुआ है तो कुछ नहीं करना है भाई, आपको क्या करना है, आपको पीएएफ केवल पे करना है। अगर आप उस सीट को कंफर्म करना चाहते हो तो इसका जो डेट है आपका 23 जुलाई से लेके 27 जुलाई के बीच में जोसा के वेबसाइट पे क्या करना है, पीएफ पे करना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो राउंड 6 वाला सीट है उसको रिटेन करके सीसेम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सीसेम में आपको 30 जुलाई को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, बस यही काम करना है। समझ में आया? पीएफ उन्हीं को पे करना है जो एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट मिला है और चाहते हैं कि उस सीट उनका कंफर्म हो जाए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे नहीं मेरे को इसमें एडमिशन नहीं लेना है, तो वो पीएफ नहीं पे करेंगे तो ऑफकोर्स उनका जो सीट वो कैंसिल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपका सीट जो है कंफर्म रहे और इसमें एडमिशन मान लेते हैं कि लेना चाहते हो और लेट से सीजन में गए और मान लो अपग्रेड नहीं हुआ, तो आप चाहते हो कि यही वाला सीट मेरे पास रहे और हम इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आपको पीएफ पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये आपका सीट जो है कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमको, नेक्स्ट कंडीशन है सीट जो है आपका अलॉट हो गया आईआईटी में। ठीक है, चौथा केस क्या है हमारा, चौथा केस आईआईटी वालों को कुछ क्या करना है, पीएएफ नहीं पे करना है इनको, पीएएफ जो है पे नहीं करना है आईआईटी वालों को। इनको सीधे क्या करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। जो भी आपको आईआईटी में लेट से मान लेते हैं आईआईटी बॉम्बे मिला है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे मिला है तो जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे
डेट मेंशन है कि इस डेट को आपको क्या करना है, फिजिकल रिपोर्ट करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार जो भी डेट मेंशन है उसमें जाइए, इंस्टीट्यूट में फिजिकल रिपोर्टिंग करिए, जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन है उसको सारा कुछ रेडी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट पे अलग से वीडियो में बनाऊंगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ओके, और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद क्या करना है, मान लेते हैं जो भी आपने फी पेमेंट किया होगा, जो रेस्ट अमाउंट होगा ना फी पेमेंट का, वो कहाँ दिखेगा आपको, वो आईआईटी की वेबसाइट पे ही दिखेगा, या फिर जो भी इंस्टीट्यूट में फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हो उसके वेबसाइट पे दिखेगा। मान लेते हैं 15 के आपका जो है रेस्ट अमाउंट है, ये 15 के जो अमाउंट है उसके वेबसाइट पे पे करके आप चले जाइए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। समझ में आया? ओके, फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट क्या है, इस पे एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या करना है, जोसा वेबसाइट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको डाउनलोड करना है, इससे पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर, अगर अभी तक आपको आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर आपके ट्रिपल आईटी में एडमिशन नहीं मिला है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा और बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, दैट इज क्वांटम यूनिवर्सिटी। ओके, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसका ऑफिशियल लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। इसका जो एडमिशन है वो लिमिटेड स्टूडेंट के लिए बचा हुआ है, और वो भी 25 जुलाई को है जो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं जल्दी जाइए, रजिस्टर करिए, और वहाँ पे मैंने नंबर भी शेयर किया हुआ है, ऑफिशियल क्वांटम यूनिवर्सिटी का नंबर, वहाँ से आप जाके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में, तो अच्छे से आपको समझाता हूँ। ओके, अगर ब्रांचेस की बात करो यहाँ पर, तो यहाँ पे आप बीटेक सीएससी इन साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे एकेडमिक कोलैबोरेशन क्विक हिल के साथ है। ओके, और वही अगर बात करें बीटेक इन एआईएमएल, तो यहाँ पर एकेडमिक कोलैबोरेशन इनका semantics.oy के साथ है। और वही अगर हम बात करें बीटेक इन फुल स्टैक डेवलपमेंट, आई नर्चर के साथ यहाँ पे इनका कोलैबोरेशन है। और अगर बात करें डाटा साइंस, तो यहाँ पे इनका आई नेचर के साथ कोलैबोरेशन है। अगर वही हम लोग बात करें सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो इनका जो कोलैबोरेशन है आपका एलएनटी लार्सन एंड टुब्रो के साथ है, जिसका लैब सेटअप भी यहाँ पे है, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अभी फिलहाल जो इंडस्ट्री में आपको रिक्वायरमेंट है उसमें अच्छे से इंडस्ट्री लीडर बनने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर इस यूनिवर्सिटी की बात करें, इंपॉर्टेंट रैंकिंग तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इसमें एडमिशन लेने के लिए। रैंक 1 है आपका एमॉन्ग टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन उत्तराखंड। ओवरऑल रैंक 9 है आपका एमॉन्ग टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन पैन इंडिया। ओके, और रैंक 10 है एमॉन्ग टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी पैन इंडिया इन द करियर प्रोग्राम एंड प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैट्स है। अगर और इसकी इंपॉर्टेंट स्टैट्स की बात करें, तो यहाँ पे ओवरऑल रैंक आपके 57th है। ओके, और यहाँ पर आपके 24 रैंक है आपका एमॉन्ग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एंड रैंक 29 है फॉर प्लेसमेंट इन इंडिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जो कि काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ओके, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको 4x का रेटिंग भी मिला हुआ है, तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्सिटी को बेटर बनाने के लिए। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। एडमिशन लेने का 3 प्रोसेस है। आप जेईई मेन के थ्रू भी ले सकते हो, 12th के मार्क्स के बेसिस पे ले सकते हो, और क्यू केयर का एग्जाम देके भी ले सकते हो, ठीक है, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और जितने भी मैंने यहाँ पे आपके जो ब्रांचेस बताए जिनका एकेडमिक कोलैबोरेशन, इनका लैब सेटअप भी आपको मिल रहा है यूनिवर्सिटी में, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जो भी आपके करंट डिमांड है इंडस्ट्री में अच्छा प्लेसमेंट लेने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। ओके, अगर वही हम लोग बात करें प्लेसमेंट की कौन कौन सी कंपनी आती है, तो अमेजॉन, ओरेकल, एडोबो, कैपजेमिनी, आईबीएम जैसे आपके कंपनी यहाँ पे आती है आपके प्लेसमेंट के लिए। अगर बात करें एलपीए, कितने एलपीए तक आपको पैकेज लगे हुए हैं, 68 एलपीए, 55 एलपीए, 40 एलपीए, 35 एलपीए, तो ये है आपका प्लेसमेंट स्टेट जो कि काफ़ी अच्छा है। ओके, बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर, तो सीएस में आपको यहाँ पर एक साल का फी जो लग रहा है 1,59,500 लग रहा होगा। ओके, और वही अगर मैकेनिकल सिविल की बात करें 1,20,500 लग रहा होगा। ओके, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, अभी अभी अगर आप अप्लाई करते हो और एडमिशन लेते हो, तो आपको अप टू 4 ईयर मतलब 4 साल पे आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा, ठीक है। तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि केवल फर्स्ट ईयर के ही जो फी होते हैं उसी पे स्कॉलरशिप मिलता है, नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको 4 साल तक आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, यहाँ पे आप मेजर प्लस माइनर दोनों कोर्सेज जो है सेम फी में कर सकते हो, ठीक है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से अप्लाई कर लीजिए। बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड फ्रॉम जोसा वेबसाइट, ठीक है। तो इसमें भाई आपको जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, पहला डॉक्यूमेंट है आपका डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, सीट, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस, इसको हम लोग प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी बोलते हैं। जब आपको पहली बार सीट मिला होगा, तो आपको ये वेरिफिकेशन के बाद जो है ये डाउनलोड करने का ऑप्शन आया होगा, ठीक है, अभी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्या है आपका चॉइस फिलिंग पीडीएफ, ठीक है, चॉइस फिलिंग पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से मिलेगा आपको, डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका जो भी आपको लास्ट राउंड में, मतलब कि राउंड 6 में जो भी लेटेस्ट अलॉटमेंट हुआ होगा, ठीक है, उसका सीट अलॉटमेंट जो लेटर है, सीट अलॉटमेंट लेटर,
ठीक है, इसको जो है डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, पहले वाले राउंड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मान लेते हैं किसी का अपग्रेड हो गया होगा, ठीक है, किसी का नया कॉलेज मिल गया होगा, तो लेटेस्ट वाला करना है। ठीक है, ये काम करना है, 3 डॉक्यूमेंट जो आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करने हैं। ओके, ये आपके डॉक्यूमेंट कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, ये आपका राउंड 6 वाला आपका सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया, चॉइस फिलिंग पीडीएफ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है, फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग कब करना है, ठीक है, एनआईटी प्लस सिस्टम प्लस आईआईटी। तो पहली बात कि भाई देखो, एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए अगर आप लेट से सीसैब में जाने वाले हो, ठीक है, सीसैब में जाने वाले हो, आपको राउंड 3, सीसैब राउंड 3 के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, लेट से अगर आप सीसैब में नहीं जा रहे हो, ठीक है, सीसैब में लेट से नहीं जा रहे हो, तो आपको जो भी कॉलेज मिला होगा उस कॉलेज की वेबसाइट पे चेक करिए कि उनका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है अलग अलग डेट पे मेंशन है क्या, मतलब जोसा वालों के लिए अलग दिया है या फिर सीसैब वालों के लिए अलग दिया। अगर ऐसा नहीं है तो आपको भी सीसैब जो भी सीसैब वालों के साथ वेरिफिकेशन करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग उन लोगों के साथ ही करना होगा। ठीक है, वैसे नॉर्मली सबका सीसैब के साथ ही होता है, बट कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा हो सकता है कि जोसा का अलग डेट मेंशन हो और सीसैब का अलग डेट मेंशन हो, बट क्लासेस एक साथ ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आईआईटी। आईआईटी वालों के लिए जो भी डेट मेंशन है ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा डेट आ चुका है। ठीक है, उस डेट में क्या करना है, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। समझ में, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये राउंड 6 के बाद आपको क्या क्या स्टेप लेने, सारे केसेस मैंने कवर किए होंगे। सो थैंक यू सो मच।